पूरा अपनाने वाला नहीं हूँ। सो ऑफ द रिकॉर्ड आधे बालों पे स्प्लिट एंड्स रहने वाले हैं और आधे बालों पे स्प्लिट एंड्स नहीं रहने वाले हैं। तो भाग्य आगे चल के हमें उसका एक्सपीरियंस बताएगी। बताओगे ना? बताऊंगी। बताएगी। आज की वीडियो में हम हेयर कट करने वाले हैं, वो भी ऐसा हेयर कट जिससे बालों की लेंथ और मेंटेन हो। काफ़ी सारे लोग बाल कट करवाते हैं सैलून में, फिर थोड़े टाइम में वो बढ़ जाते हैं, फिर स्प्लिट एंड्स आते हैं, फिर से कट करते हैं, जिस चक्कर में बाल कभी बढ़ ही नहीं पाते। तो आज मैं कुछ ऐसे राज भी बोलने वाला हूँ जिससे कुछ पार्लर वाले सैलून वालों का दिल दुख भी सकता है, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि कितना हेयर का लेंथ आपको कट करना है। दूसरी बात कि जो एंड्स है वो स्प्लिट एंड्स को कैसे हटाना है बिना लेंथ कट करे। और थर्ड कि हम हेयर के इलास्टिसिटी के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हेयर नीट और वेल ग्रूम्ड कैसे लग सकता है बिना कोई ट्रीटमेंट के। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कितना लेंथ एक्चुअल में हमें कट करना होता है। अभी जनरली क्या होता है कि आपका स्टाइलिस्ट आपको बोलेगा कि इतने इतने आपके बाल डैमेज्ड है, इतना काट दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई इज़ नॉट कि यहाँ तक आपको स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं तो इतना लेंथ तो आपको कटवाना पड़ेगा। स्प्लिट एंड्स, उनका नाम ही एंड्स है, मतलब वो बालों के सिर्फ एंड्स पे है, तो आपको इतने बाल काटने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जितने डैमेज्ड बाल है सिर्फ उन्हें ही काटना है। अभी उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चलो बताता हूँ। सो ये कैमरा मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम एक वीडियोग्राफर को भी हायर कर सके। तो ऐसे अजीब से एंगल में मुझे वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, अभी इसमें ना आपको एक ही बाल लेना है। ठीक है, आपको हेयर को ओपन करना है और आपको सिर्फ एक स्ट्रैंड लेना है हेयर का। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक या दो स्ट्रैंड आप ले लीजिए और उसको जेंटली आपको प्रेस करना है। ठीक है, कोई भी हेयर को आपको प्रेस करना है और फिर हल्का सा नीचे जाना है, आपको स्लोली जाना है नीचे, प्रेशर अच्छे से रखना है। और बाद में ना आपको एक वाइब्रेशन की आवाज़ फील होगी। आवाज़ फील नहीं होगी, मतलब एक वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, आप अभी ट्राई करना आपके बालों पे, जहाँ पे आपको वाइब्रेशन स्टार्ट होगा वो लेंथ आपको उतना कट करना है। तो आपको हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 रफ सेक्शन में डिवाइड करना है। फिर बाद में एंड्स के बाल लेने हैं। एंड्स के बाल ले लिए आपने, थोड़े से बाल ले लिए और फिर आपको पिंच करना है और स्लोली जाना है। देखो मुझे यहाँ पे वो वाइब्रेशन फील हुआ, मतलब इतने हेयर जो है एंड्स में रफ है। और ये रफनेस का जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअल में रफनेस से आपको पता नहीं है, बट बाल खींचते हैं। ठीक है, सो बाल खींचने की वजह से एक टाइप का एलोपेशिया होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। अभी ये ट्रैक्शन एलोपेशिया लॉन्ग हेयर में आपको काफ़ी देखने मिलता है, जैसे कि जो फ्रंट है इनके फोरहेड के पास से बाल कम होते हैं या साइड में बाल चले जाते हैं। इनका जाने का रीज़न होता है कि टाइट पोनीटेल का बांधना। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली आप पोनीटेल बांधते हो या फिर इस टाइप का ब्रेड करते हो। ब्रेड करने के बाद जो भी पूरे बालों का वज़न है वो फ्रंट में चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ये एरिया में खिंचाव रहा तो बाल आपके परमानेंट जा सकते हैं। सही टाइम पे ठीक करोगे तो आपके बाल वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात है कि एंड्स, रफ एंड्स की वजह से दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आप डिटेंगल करते हो, कोम करते हो, उसकी वजह से भी बार बार आपके बाल खींचे जाते हैं और वो खींचने की वजह से भी आपको हेयर लॉस या हेयर फॉल एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो रफ एंड्स है, वो जो वाइब्रेशन है वही मैक्सिमम टैंगल्स और नॉट्स आपके बालों में क्रिएट कर रहा है, तो उतना लेंथ हम कट करेंगे। अब दूसरी बात है कि कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे यहाँ भी स्प्लिट एंड्स है। ठीक है, तो हेयर कट में आपको बताऊंगा कि वो स्प्लिट एंड्स को हम किस तरह से काटेंगे बिना एक्सेसिव लेंथ कट करे। स्प्लिट एंड्स को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ एंड्स पे ट्रिमिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसे हम माइक्रो ट्रिम बोलते हैं और इसका करने का और एक वजह है, चलो आपके बाल खींचते हैं उसके वजह से एलोपेशिया नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हो, बालों को ऐसा पकड़ते हो और उसके बाद खींच के बालों को डिटैंगल करते हो, जिसकी वजह से और एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसे समझने के लिए हमें बालों की इलास्टिसिटी को समझना पड़ेगा।
अभी हर मटेरियल जो दुनिया में है उन सब की एक इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, वैसे ही हमारे बालों का भी होता है। हमारा हेयर इलास्टिक बिहेवियर शो करता है जब वो 3% तक स्ट्रेच किया जाता है। मतलब 100 सेंटीमीटर का बाल है तो उसको 3 सेंटीमीटर आप ज़्यादा खींच सकते हो, तो ये एक रबर बैंड जैसे बिहेव करेगा। मतलब बालों को आपने खींचा, वो खींचने के बाद वापस अपने पोजीशन में चला जाएगा, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन वो 3% के बाद आपका जो हेयर है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब सिंपल भाषा में, मैं ये प्लास्टिक बैग को पुल कर रहा हूँ, ठीक है, इसका जो साइज़ है ये स्ट्रेच तो हुआ लेकिन वो वापस अपने शेप में नहीं गया। मतलब बालों को इतना ज़्यादा खींच लिया आपने कि वो बीच में से थोड़े से पतले हो गए और परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गए। इसलिए आपका कर्ल पैटर्न अच्छा रहता है, लेकिन कुछ बाल से जंगली जैसे इधर उधर जाते हैं, जिसको बहुत सारे लोग फ्रिज भी बोलते हैं। ये फ्रिज आप खुद ही कर रहे हो खुद के कंघी से, या फिर आप जब ब्लो ड्राई में जाते हो तो आपका जो खींच के ब्लो ड्राई करते हैं ना कुछ लोग, तो वो खींचने की वजह से आपका हेयर परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है, सेम जिसे हम प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। और यही बाल अगर खींच के टूटते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एंड्स का शेप जो है वो बिगड़ चुका है। मतलब वो एक टाइप का कॉइल हो जाता है या स्प्रिंग हो जाता है, साइड में ना कभी कभी गुच्छे ज़्यादा दिखने लग जाते हैं आपको। इसलिए बहुत सारे लोग स्टाइलिंग नहीं करवाते क्योंकि खींचा बहुत जाता है। तो आप जो ये ऐसा पकड़ के जो डिटेंगल करते हो ना, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जिससे आपके बाल नीट नहीं रहेंगे। तो उन हेयर को भी आज के वीडियो में हम कट करेंगे। मतलब ये एक परफेक्ट हेयर कट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आपके बाल मतलब ऐसे रहेंगे जैसे कभी किसी ने उनको हाथ लगाया नहीं, वो नेचुरली ग्रो हो चुके हैं। हर हेयर कट एक्चुअल में फ्रेशली शैम्पूड और कंडीशनड बालों पे ही होना चाहिए। अगर आप सैलून में भी करवा रहे हो, आप घर से शैम्पू करके जाते हो तो नहीं चलेगा। अगर आपने शैम्पू कंडीशनर किया भी है तो फटाक से कपड़े पहनो और डायरेक्ट भागो सैलून को। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे बाद आप चले जाओगे, 6 घंटे बाद चले जाओगे और बोलोगे मैंने तो शैम्पू आज ही किया था, वो नहीं चलेगा। हेयर कट तभी प्रॉपर होता है जब फ्रेशली लाइक वेट टावल ड्राइड हेयर स्टाइलिस्ट के हाथ में होते हैं, तब भी अच्छे से कटते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने शैम्पू किया है तो सिंगल वॉश ले लेना कोई माइल्ड शैम्पू से, लेकिन फ्रेशली वॉश्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका हेयर कट ठीक से नहीं होगा। सो वॉश के बाद ये करंट कंडीशन है हेयर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिफॉर्म, जो प्लास्टिक बिहेवियर मैंने बोला था, बाल टूटने के बाद उनका जो टेक्सचर है वो खो देते हैं। तो ये वाले वो बाल है जो आपके हेयर को मेसी दिखाते हैं। दूसरा कि एंड्स आप देख सकते हो कि एंड्स में वो उन्होंने लाइफ में आज तक कभी कलर नहीं किया है। सो इससे हम नेचुरल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मतलब बाल अगर गीले रहते हैं ज़्यादा टाइम, अगर आप ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करते हो और बालों को वैसे ही सूखने छोड़ देते हो, तो एक प्रोसेस होता है नेचुरल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये सेम होता है आयरन जैसे रस्ट हो रहा है ना, वो रस्टिंग को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो स्लोली आपके बाल जो है नेचुरली ब्लीच होने लग जाते हैं। सो यहाँ मैंने 2 डायगोनल सेक्शंस लिए और बाद में इतने हेयर में कट करने वाला हूँ। हेयर की थिकनेस आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा नहीं ली है, और सारे बाल एक साथ काटने भी नहीं चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप 100 पेपर लीजिए और उसको एक साथ कट करने की कोशिश करना और देखना कि कितना क्लीन कट आ रहा है। वैसे ही हेयर कट में भी होता है कि आप पतले पतले सेक्शन लेके कट करोगे, क्लीन भी कट होगा और एजेस भी ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश रहेंगे, नहीं तो वो कुछ अजीब सा ही कट जाएगा। स्टार्ट ಮಾಡಿರಿ। ये बाल मैंने पीछे लेके 1 लेंथ में कट कर दिया है। कट करने के बाद कुछ आपने हेयर ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि और ब्लेंड करने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट कट्स या फिर नॉचेस लगाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो अगर आप प्रोफेशनल होते हो कि क्यों एंगुलर कट्स नहीं करना है। उससे स्प्लिट एंड्स जो है डबल स्पीड से वापस आते हैं, ठीक है। पूरा पीछे ले लिया और बाद में हम बालों को ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद जो नेचुरल टेक्सचर रहेगा बालों का, उस हिसाब से फिर से हम एक बार हमारे सीजर को चलाएंगे। अब भी उतना ज़्यादा फिनिशिंग वाला कट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अभी ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम सबसे पहले टारगेट करेंगे स्प्लिट एंड्स को, और उसके बाद ये डिफॉर्म एंड्स को। अभी इसमें जो ड्रायर यूज़ करने वाला हूँ वो ब्लास्ट ड्राई करने वाला हूँ, कोई ब्रश या राउंड ब्रश यूज़ नहीं करूँगा, और ज़्यादा पास से भी नहीं करना है हमें। वो स्प्लिट एंड्स और जो डिफॉर्म एंड्स है वो सीधे हो गए तो फिर हमें काटने में मुश्किल होगी, इसलिए जस्ट रैंडमली ब्लास्ट ड्राई करना इस तरह से।
सो अभी अच्छे लाइट में हेयर इस तरह से दिख रहा है ड्राई होने के बाद। अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ, इन केस इफ़ यू कैन सी स्प्लिट एंड्स। अगर आप देख सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यहाँ पे शायद आप स्प्लिट एंड्स देख सकते हो ये एंगल में। ये लाइक मोबाइल के अंदर दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सारे स्प्लिट एंड्स हैं जो बच चुके हैं। अगर इन सबको निकालने के लिए मैं लेंथ कट कर देता तो फिर बाल कुछ बचते ही नहीं उनके पास। तो ये सारे स्प्लिट एंड्स भी ख़त्म होने वाले हैं। किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन हाँ ये मेरी बेस्ट कोशिश है कि आपको स्प्लिट एंड्स दिखाऊँ। ये सारे स्प्लिट एंड्स हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी ऊपर तक है। ये देखिए कितने ऊपर है। सो इन सारे स्प्लिट एंड्स को अभी हम कट करेंगे। सब्जेक्ट तो सो मैंने उसी टाइप के सेक्शंस लिए छोटे। हेयर के डेंसिटी के हिसाब से हमें वो थिकनेस लेना है, बट इतने सेक्शंस मतलब इतना थिकनेस ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जूम अभी मेरे कई मैल जूम तो अभी आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से स्प्लिट एंड्स चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसके अंदर आपको ब्रेकेज जहाँ दिख रहा है ना, वही बाल काटने हैं, ठीक है। न्यू ग्रोथ भी रहता है, न्यू ग्रोथ को नहीं काटना है। जिनके एंड्स जो डिफॉर्म्ड है, जैसे मैंने बोला कि वो अपना शेप लूज़ कर चुके हैं, हम सिर्फ वही हेयर को कट करेंगे। जैसे नीचे आएंगे थोड़ा सा होल्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है और इस तरह से इसे कट करना है, ठीक है। मुझे स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं। ठीक है, यही प्रोसेस को अभी मैं पूरे बालों पे रिपीट करूँगा। अभी यहाँ पे थोड़ा पास से आप देखना कि ये जो है ये न्यू ग्रोथ है, ठीक है, डिफॉर्म नहीं है, नए बाल ग्रो हो रहे हैं। हमारे 70 to 80% बाल जो है एनाजन फेज़ में होता है। हर दिन हम 100 बाल झड़ते हैं हमारे, तो 100 बाल उगते भी है। तो इन बालों को नहीं कट करना है, क्योंकि इनका जो एज है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड अगर आप उसको कट कर लोगे तो फिर क्या होगा, उसके अंदर का कॉर्टेक्स जो है वो विजिबल हो जाएगा, जिससे स्प्लिट एंड्स आने के चांसेस वापस ज़्यादा है। इसलिए जो स्प्लिट एंड रिमूवल मशीन्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बिना भेदभाव के ग्रोइंग स्टेज वाले बालों को भी काट देते हैं। सो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें मैन्युअली लाइक टेलर्ड हेयर कट करना है, जिसके अंदर हम जहाँ पे हमें स्प्लिट एंड ज़्यादा दिख रहे हैं सिर्फ वहीं पे हम कट कर रहे हैं। अभी अंदर के बाल थे, ज़्यादा एक्सपोज नहीं थे, सो इनके ऊपर ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्राउन सेक्शन और आगे के बाल पे आएंगे, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स देखने मिलेंगे और हमें उसे ही काटना है। तो सेम प्रोसेस मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉर्ड करके नहीं बताऊँगा, लास्ट में आपको बता दूँगा एक साइड करके कि एक साइड कैसे दिख रहा है और दूसरे साइड जो नहीं किया हुआ है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो ये वो बालों का फ्रिज है। हेयर कट करने के बाद तो लाइक ब्लो ड्राई कर देते तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये बाहर आता है जो नीट नहीं लगता। और यहाँ पे हम कैंची नहीं चलाते हैं, तो जो भी आपको डिफॉर्म एंड्स मिल रहा है ना, उसे आपको कट करना है हल्के हाथ से। सो इसी तरह से मैं पूरा क्लीन करूँगा। सो क्लीन करने का जो टेक्निक है वो है कि आप जो आपका कोम्ब है उससे बालों को दबाओ, और जो भी फिर ऊपर पॉप होता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला बाल है, ये थोड़ा सा एंड्स में डिफॉर्म्ड है, तो उसको मैं कट करूँगा। और इसी तरह से मुझे कट करना है, और एंड्स में फिर स्प्लिट एंड्स जो टेक्निक से मैंने बताया था, स्प्लिट्स को वैसे निकालना है आपको। सो ये मैंने अभी जो एक्स्ट्रा फ्रिज है वो हटा दिया है। आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ड्रायर का ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है, इसलिए पानी भी स्प्रे कर रहा हूँ मैं। ये वाले बालों को भी पीछे लेते हैं। सो लेट्स कॉम्ब दिस, और दोनों के बीच का भी हम डिफरेंस देखेंगे प्रॉपर लाइटिंग के अंदर। ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट।
तो आप देखिए कि दोनों साइड में आपको डिफरेंस दिख रहा है। लेट्स कम थ्रू। अभी आप स्प्लिट एंड्स को अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ दिखेंगे, बट आपको स्प्लिट एंड्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ये रहे हमारे स्प्लिट एंड्स। ये एंड जो है वो फ्रेशली कट है यहाँ पे, और यहाँ के जो स्प्लिट्स है, दो मुँह है बाल, तो ये था हमारा ओवरऑल हेयर कट, जो कि मैं सैलून में परफॉर्म करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के ऊपर, और ये उनको काफ़ी अच्छा भी लगता है। आप स्प्लिट एंड रिमूवर मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन फिर जो टेलर्ड मेड में जो जादू है, स्पेशली वॉश भी हो जाता है, आपका हेयर कट रेक्टिफाई भी हो जाता है। और जो डिफॉर्म्ड एंड्स है आपके, जो टूटने के बाद जो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो स्प्लिट एंड रिवर्स में नहीं रिमूव होते, क्योंकि सिर्फ वो एंड्स ही निकालता है। तो ये हेयर कट ज़्यादा टेलर्ड है। अगर आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो तो बिंदास करना। आपका हाथ का जो स्टेबिलिटी अगर ठीक है तो फिर करना, नहीं तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो गलती से अगर आपने लंबा बाल काट दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके अंदर ही अगर आपको कोई स्टाइलिंग टिप्स चाहिए कि ब्लो ड्राई कैसे करना है या इसी हेयर कट को स्टाइल कैसे करना है, तो भी आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड सॉरी सो मच कि वीडियो बनाने के लिए आज हमारे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं था, सैलून में भी क्लाइंट्स चालू थे, उस वजह से ठीक से वीडियो नहीं बना होगा, लेकिन ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थ्योरी थोड़ी ज़्यादा था, लेकिन होप आपको इससे आगे चल के इन फ्यूचर बेनिफिट मिले। टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरा अपनाने वाली नहीं हूँ। सो ऑफ द रिकॉर्ड, आधे बालों पे स्प्लिट एंड्स रहने वाले हैं और आधे बालों पे स्प्लिट एंड्स नहीं रहने वाले हैं। तो भाग्य आगे चल के हमें उसका एक्सपीरियंस बताएगी। बताओगे ना? बताऊंगी। बताएगी। सो 50% बालों में ही किया है, तो लेट्स सी उनका आगे चल के रिस्पॉन्स क्या होता है, और आगे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। मेरा काम तो बच गया।